1932 के नाम पर राजनीति करने वाले 4 साल रह गए। 1932 लेके आते तो श्रद्धांजलि होता। अर्जुन मुंडा जी सीएम थे और वो डिप्टी सीएम तो कौन सी टीम के हिस्सा थे क्या, थोड़ा पूछ लीजिएगा। कभी कभी प्रेस को सत्य भी ढूंढने का है कि खाली बयान लेने का काम चलता है? सत्य का भी कभी कभी पड़ताल करते हैं कि नहीं आप सभी लोग? मैं आता हूँ, नीचे उतरता हूँ तो लोगों का बीपी बढ़ेगा तो मेरी क्या गलती है? इसमें कोई शक है क्या? नए नवेले मेरे मीडिया के साथियों से कि सत्य का अगर आप खोज कर लेंगे तो मुझे लगता है कई सारी जवाब जो सुदेश महतो के मुंह से सुनना चाहते हैं उसका जवाब पूरा पंचायत मोर्चा संभाल लिया। हाँ, मैंने पार्टी का जो लीडर होता है उसको मोर्चा में हमेशा रहना चाहिए और खासकर राजनेताओं को हमेशा गांव और अपने पब्लिक के बीच में रहना चाहिए ताकि गांव के हालात को समझ सके और उस हालात के ऊपर चर्चा कर सकें। वर्तमान में उसको देखने निकला हूँ कि 18-20 साल का जो शासन चला है, सरकार के 400 वादों को पूरा करके 4 साल बीत गए। उन वादों को गांव में खोजने निकला हूं। 3 लाख रुपया का घर देखने निकला हूं, राशन में दाल ढूंढने निकला हूं। मैं 5,000 और 7,000 का युवाओं को मिलने वाला पेंशन की कहानी सुनने निकला हूं। मैं 5 लाख नौकरी ढूंढने निकला हूं। ये सारे सरकार के जितने भी वायदे थे उन्हें गांव में ढूंढने के लिए सुदेश महतो निकले। डुमरी में पलायन की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पलायन का कारण क्या है? पलायन का कारण बेरोजगारी। आपने रोजगार के एक भी अवसर राज्य के अंदर स्थापित नहीं किए हैं। इस कारण बेरोजगारी है कि 12 लाख लोग राज्य के बाहर हैं और 40 लाख नौजवानों के हाथ में कोई काम नहीं। 23 साल में तो आप लोग भी ज्यादा राज किए, फिर ये हालात आपने तैयार किया है। आफ्टर कोविड आपने इस हालात को पैदा किया। आपने ऐसी स्थिति राज्य के अंदर सृजन नहीं की। राज्य के अंदर राज्य के संसाधनों का उपयोग लोगों के जीवन स्तर में बदलने के लिए होना चाहिए था। आपने उसे अपना संसाधन मानकर अब सरकारी रूप से इन चीजों को लूटने और लुटाने का काम कर रहे हैं। चुपचाप केला छाप का नारा लगवा रहे हैं। हाँ, कभी कभी इनका आचरण राजनीतिक कार्यकर्ता का आचरण की तरह नहीं है भाई। मैंने कहा भ्रम और भ्रष्टाचार इनका मूल आधार है, इनका चरित्र बन चुका है। ऐसे हालात में गांव के लोगों को भयभीत करने का काम इनका चल रहा है। चौक चौराहे में ये आचरण देखा जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा किसी से भयभीत ना होकर चुपचाप हमारे प्रत्याशी जसोदा जी के पक्ष में केला छाप में अपना वोट करिए। ये भी चर्चाएं हो रही कि आप लोग 1985 लागू करवाए हैं और अभी 32 का बात कर रहे हैं। वो गलत बातें और गलत चर्चाएं चलते रहेंगी। 1932 के नाम पर राजनीति करने वाले 4 साल रह गए। 1932 लेके आते तो श्रद्धांजलि होता। मैं हाउस के अंदर, हाउस के बाहर मैं लगातार इस विषय पर बल देते रहा हूं और हाउस के अंदर खड़ा होकर बोलने वाला मैंने उस दिन सुनाया आपको, जिसने ये कहा कि हो ही नहीं सकता है, तो मंच में आके मिथ्या कैसे बोल रहे हैं? 85 का लड्डू सर आप लोग बांटे थे। मैंने उसी बात को कहा कि उनका जो कार्यक्रम है, उनका जो कार्यक्रम चल रहा है, उनमें कहीं ना कहीं उनकी नियति दिख रही है और नियति के कारण ही ये काम पूरा ना हो रहा है। जो चीज नहीं हो सकता खुद स्वीकार करते हैं, उस चीज पर बल देते हैं। मैं ये कहता हूं कि स्थानीय लोगों के लिए नियोजन नीति वो खुद बना के आते हैं तो उनका सरकार में आने का पहला शर्त पूरा हो जाता है। अच्छा, ये भी है कि कहा जा रहा है कि आप लोग बीजेपी के बी टीम है। ये टीम कैसे बनती है मैं नहीं जानता। टीम का मेल है, हमारा गठबंधन है। वो जब अर्जुन मुंडा जी सीएम थे और वो डिप्टी सीएम तो कौन सी टीम के हिस्सा थे क्या, थोड़ा पूछ लीजिएगा। वोट के लिए हम लोग को मेहनत अब मैं आता हूँ, नीचे उतरता हूँ तो लोगों का बीपी बढ़ेगा तो मेरी क्या गलती है? मैं हम लोगों को देखूंगा ना जिनकी बीपी का भी टेस्ट नहीं हुआ, कभी गांव में कोई डॉक्टर आके इनके नस को कभी छुआ ही नहीं, मुझे उसकी चिंता ज्यादा है। नेताओं का बीपी बढ़ेगा तो मैं क्या करूँ? पर एक और आरोप है कि बैजनाथ महतो ने आपने हाईजैक कर लिया। तो कभी कभी प्रेस को सत्य भी ढूंढने का है कि खाली बयान लेने का काम चलता है? सत्य का भी कभी कभी पड़ताल करते हैं कि नहीं आप सभी लोग? मैं आग्रह करूंगा मेरे नए नवेले मेरे मीडिया के साथियों से कि सत्य का अगर आप खोज कर लेंगे तो मुझे लगता है कई सारी जवाब जो सुदेश महतो के मुंह से सुनना चाहते हैं उसका जवाब आपको स्वतः मिल जाएगा। इस बार डुमरी में भी जीत मिलेगी। ये इसमें कोई शक है क्या?